गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्यमा ज्ञान समोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान समोधि में हम अर्थालंकारों पर चर्चा करेंगे और प्रमुख अर्थालंकार उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, उपमा का अर्थ होता है समानता। तो जहाँ दो वस्तुओं के बीच में कोई समानता हो, जहाँ दो वस्तुओं के बीच में गुण, रंग, स्वभाव के हिसाब से कोई तुलना की जाती है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो आइए आसान सी परिभाषा से इस अलंकार में प्रवेश करते हैं और इसके उदाहरणों के माध्यम से हम इस अर्थालंकार को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उपमा का शाब्दिक अर्थ है समानता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जहाँ किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और देखिए, उपमा अलंकार के चार प्रमुख अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय हम उसे कहते हैं जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान हम उसे कहते हैं जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसको हम उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले गुण। समानता दर्शाने वाले गुण कौन से होते हैं? रंग, रूप, स्वभाव, ये आपके साधारण धर्म होते हैं। और उसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द को हम तुलनात्मक शब्द भी कहते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वाचक शब्द जरूर आता है, कोई ना कोई तुलना सूचक शब्द जरूर आता है। जैसे सम, सी, से, समान, सरिस, की तरह, की भांति, से, इस तरह के आपको ये शब्द लगे मिलेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको कविता के अंदर तुलना सूचक शब्द लगा मिल जाए, सम, समान, सी, के सम, सरिस, की तरह, की भांति, से, तो आप समझ जाना वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो ये देखिए, उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिए। देखिए, पहला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो ये देखिए, सी तुलना सूचक है। किस चीज से तुलना की जा रही है? बच्ची की तुलना जो है फूल से की जा रही है। तो इसमें कोमलता, कोमल शब्द क्या है? कोमल इसमें आपका ये वाला साधारण धर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता दर्शाने वाला गुण होता है, वो समानता दर्शाने वाले गुण कौन से होते हैं? रूप, रंग या स्वभाव। तो स्वभाव क्या है? तो बच्ची का जो स्वभाव कैसा है, बच्ची कैसी है? वो फूल के जैसी कोमल है। तो कोमल इसमें क्या हो गया? आपका साधारण धर्म। फूल इसमें क्या हो गया? आपका उपमान। और बच्ची इसमें हो गई उपमेय। जिसके साथ तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। और उन दोनों के बारे में क्या बताया जा रहा है? कोमल है वो आपका साधारण धर्म हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, पीपर पात सरिस मंदोला। सरिस का मतलब ये होता है के समान, पीपल के पत्ते के समान मनुष्य का मन भी डोलता रहता है। ये देखिए, तुलना सूचक शब्द है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। ये देखिए, के सम उत्तम, केसम जो है आपका तुलना सूचक शब्द है। हरि पद कोमल कमल से, ये देखिए, से आपका तुलना सूचक शब्द है। भूली सी एक छुअन, ये देखिए, सी तुलना सूचक शब्द है। शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, ये देखिए, की तरह आपका तुलना सूचक शब्द है। बाल कल्पना के से पाले, ये देखिए, से आपका तुलना सूचक शब्द है। निर्धन के धन सी तुम आई, ये देखिए, सी आपका तुलना सूचक शब्द है। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, ये देखिए, सा आपका तुलना सूचक शब्द है। ये आपका देखिए वाचक शब्द है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, ये सी आ गया आपका। आप ये देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, फिर सी आपका तुलना सूचक शब्द आ गया जो गुण स्वभाव को दर्शा रहा है। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है, नवनीत हम मक्खन को कहते हैं। सा इसमें तुलना सूचक शब्द हो गया। तो आप ये देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, उपमा अलंकार का अर्थ, उपमा का अर्थ ही होता है समानता। तो जहां दो वस्तुओं के बीच में गुण, रंग, स्वभाव के हिसाब से किसी प्रकार की तुलना की जाती है, समानता दर्शाई जाती है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। या आप यूं कह सकते हैं, जहां जिस अलंकार में उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है रूप, रंग, स्वभाव के आधार पर, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो मैं समझता हूं आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। जहां दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है उसमें कोई ना कोई तुलना सूचक शब्द लगा मिलेगा। जैसे सम, समान, सी, सा, के सम, सरिस, की भांति, की तरह, ये शब्द आपको लगे मिलेंगे। तो वहां आप समझ सकते हैं कि आपका उपमा अलंकार होगा। आइए अब हम दूसरे अर्थालंकार पर चर्चा करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है देखने की उत्कट इच्छा, देखने की प्रबल इच्छा को हम जो है उत्प्रेक्षा कहते हैं।
आसान सी परिभाषा से समझिए। पहले मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट की जाती है, किसी प्रकार की प्रिडिक्शन की जाती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु में, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इस अलंकार में निम्नवाचक शब्द संभावना या कल्पना सूचक लगे रहते हैं। वाचक शब्द मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जो संभावना सूचक शब्द हैं। संभावना सूचक शब्द कौन सा होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये वाचक शब्द लगे मिलेंगे। और कौन से वाचक शब्द होंगे? मानो, जानो, मनु, जनु, मानहु, जानहु, मत मनो, ज्यो, ये शब्द आपको लगे मिलेंगे। ये एक प्रकार के संभावना सूचक या किसी न किसी कल्पना को प्रकट कर रहे होंगे। तो ये आपके संभावना सूचक शब्द जहां भी आपको कविता में लगे मिल जाए, तो वहां समझ जाइएगा आप कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट की जा रही है, या एक वस्तु की दूसरी वस्तु में किसी प्रकार की कल्पना की जा रही है। और कल्पना सूचक शब्द कौन से हो गए? मानो, जानो, मनु, जनु, मत मनो, मानहु, जानहु, ज्यो, ये शब्द जहां आपको लगे मिल जाए तो आप समझ जाइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का अर्थ मैंने आपको बता दिया, देखने की उत्कट इच्छा, और उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ भी आपको पता ही है, संभावना या कल्पना होता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सबके मत मनो मयूर आहा नाच रहा। तो ये देखिए, मत मनो का मतलब क्या है? मानो। सबके मन मानो मोर की तरह नाच रहे हैं, संभावना प्रकट की जा रही है। मोर नहीं है वे, मोर की तरह प्रसन्न हो रहे हैं, मोर की तरह नाच रहे हैं। तो एक प्रकार की संभावना प्रकट कर दी, एक प्रकार की कल्पना प्रकट कर दी, तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो मानो देखो, संभावना प्रकट कर दी। झटका खाने का मतलब ये नहीं उसको करंट लगा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा लगा मानो उसको इस बात से झटका लगा है। तो यही संभावना, जब कल्पना प्रकट की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु में, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिए, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे भी देखिए, संभावना प्रकट की गई है, कल्पना प्रकट की गई है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर डरा। ये कविता की एक पंक्ति है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे देखिए, ये संभावना प्रकट कर दी है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है हवा में हड़बड़ा के उठ जाए, या कोई शोर शराबा उसमें हड़बड़ा के उठ जाए, तो एक प्रकार की कल्पना होती है। तो ये आपके जहाँ पे भी कोई कल्पना, संभावना का भाव प्रकट किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिए, कहते हुए यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से हो गए मानो दो पंकज नए। तो दो पंकज, पंकज कहते हैं कमल के फूलों को, तो उसके नेत्रों, उसके दो पंकज, उसके दोनों नेत्रों को जो है दो कमल के फूलों के समान जो है संभावना प्रकट कर दी। समानता नहीं की, यहाँ पे संभावना प्रकट कर दी, कल्पना कर दी कि उसके नेत्र मानो कमल हो गए, उसके नेत्र, कल्पना की मानो उसके नेत्र जो है एक प्रकार के सुंदर कमल हो गए। तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगला देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ये देखिए, संभावना सूचक शब्द लग गया, जैसे। मैंने हर उपमा अलंकार में भी हर तुलना सूचक शब्द को, और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी हर संभावना और कल्पना सूचक शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। यहाँ भी आप देखिए, जितने भी आपके तुलना सूचक शब्द से सबको मैंने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, ताकि आप जब इस एक्सरसाइज को करें तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ तुलना सूचक शब्द है और कहाँ कल्पना अथवा संभावना को प्रकट करने वाला शब्द है। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे, ये जैसे शब्द आपका हो गया संभावना सूचक। अगला देखिए, अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर देई। कहती, ये आपकी जो है तुलसीदास जी ने उसमें से लिया गया, रामचरितमानस में से। अति कटु वचन कहती के कैकेयी जो है अति कटु वचन, अति कड़वे वचन कह रही है। मानहु, मानो लोन जरे पर देई, मानो जो है जले पर नमक छिड़क रही हो। तो ये मानहु, मानहु का मतलब मानो, तो संभावना प्रकट की गई, कल्पना प्रकट की गई, ऐसे जैसे मानो कोई जले पर नमक डाल रहा हो। जले पर नमक नहीं, इस पंक्ति में जले के पर नमक नहीं डाला जा रहा, लेकिन अपने वचनों के माध्यम से ऐसे लग रहा है जैसे
किसी कटे पर अगर नमक डालने से जो चिरमिराहट मचती है, जलन होती है, वैसे ही कई बार हमें वचनों से भी जलन होती है। तो यहाँ पे वचनों में संभावना प्रकट कर दी कि इनसे भी हृदय में ऐसा ही दर्द होता है जैसे कहीं जले पर कोई नमक छिड़क दे। अगला देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ये देखिए जो इसमें जो है संभावना सूचक है। जो मैंने जैसे, जैसे भिक्षुक मैंने भिखारी लेकर स्वर्ण झनक, सोने की जो है पोटली लेकर के चला। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट, शाम सलोने गात, मनहु लीन मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत, ये श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया जा रहा है कि सोहत वो सुंदर लगते हैं, होड़े पीठ पट, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, शाम सलोने गात, और उनकी जो है नौजवानी की अवस्था है, वो जो है नौजवान हैं। और मनहु, ऐसा लगता है उनका रूप देखकर, मनहु मैंने ऐसा लगता है मानो, नीलमणि शैल पर, नीलमणि नामक पर्वत पर, आतप परो प्रभात। भगवान जो श्री कृष्ण की जो आभा है वो नीलमणि के समान, एक मणि के समान जो है चमकीली है, और जब वो पर्वत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य निकल गया हो, प्रभात हो गया हो। तो ये संभावना प्रकट की गई, ये संभावना प्रकट की गई, ये कहीं ना कहीं कल्पना की गई। तो जहां भी कोई संभावना प्रकट की जाती है, कल्पना की जाती है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मैं समझता हूं सरल अभिव्यक्ति से आपको ये दोनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। उपमा का अर्थ होता है जहां दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और ये तुलना रूप, रंग अथवा स्वभाव के आधार पर होती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार होता है जिस अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना प्रकट की जाती है, और संभावना सूचक शब्द मनु, जनु, मानहु, जानहु, मत मनो, मानो, जानो, जो, जैसे ये शब्द आपको लगे मिलेंगे तो वहां आप समझ जाइएगा एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना या कल्पना की जा रही है, तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये दोनों आपके अर्थालंकार थे। जिन अलंकारों में अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये सरल अभिव्यक्ति आपको समझ में आई होगी। यदि ये सरल अभिव्यक्ति आपको समझ में आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे किसी अर्थालंकार को लेकर के रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।